आप देखिए 130 लोगों की मौत हो गई है। ये कहा जा रहा है कि 130 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 100 से ज़्यादा मौतों की पुष्टि हो गई है। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं और खबर की बात कर लेते हैं। बहुत ही दुखद खबर यूपी से आई है। बहुत दुखद खबर आई है। अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी हुई हैं। यूपी के हाथरस में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। खबर ऐसी है कि बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। सोचिए 100 से ज़्यादा मौतों की पुष्टि। वहाँ की कमिश्नर कह रही हैं कि हाँ, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बताएंगे कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ। रिपोर्ट दिखाइए। ले जाओ, बड़े बड़े उस जगह पर रखिए गए। पुलिस प्रशासन ने जो है तेजी से अपना काम नहीं किया है। ये ब्लर कर दिया गया है। जो आपके बगल में, मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे ब्लर कर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद रूह कांप जा रही है। कैसे 100 से अधिक शव, सोचिए, ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। हाथरस के रति भानपुर में भोले बाबा के प्रवचन में ये भगदड़ मची, जिसके बाद ये हादसा हुआ। 100 से ज़्यादा लोग इस हादसे में मारे गए हैं। चश्मदीद खुद अपनी हाथों से गिन कर बता रहे हैं। लाशें अस्पताल के बाहर बिखरी हुई हैं, कहीं स्ट्रेचर में, कहीं बाहर, कहीं कोने में। कोई सुध लेने वाला नहीं है। चश्मदीद खुद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सुनाइए। जो हम मौके पर मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा, अपने हाथ से गिनती की है। 107। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। देखिए, आस्था अलग मसला है, लेकिन उसके पहले जो पूरी व्यवस्था है वो भी कर लेना चाहिए। पूरी खबर जान लीजिए, पूरी खबर जान लीजिए। यूपी के हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ है। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, जिसके बाद दम घुटने से 130 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन 100 से ज़्यादा मौत की पुष्टि हो गई है। सत्संग खत्म होने के बाद भगदड़ मची। जल्दबाजी की वजह से हादसा हुआ। अस्पताल के बाहर शव बिखरे पड़े हैं। कई मृतकों की अब तक पहचान नहीं हुई है। एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से रवाना हो गई है। आगे क्या क्या अपडेट है ये भी बताऊंगा। इस मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। यूपी में हुई इस घटना को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। सुन लीजिए इस हादसे के बारे में कौन क्या कह रहा है। सबको कंडोलेंसेस देता हूं। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ।
अफरा तफरी मच गई, लोग परेशान हो गए, चीख पुकार मच गई और तत्काल मंत्रियों को भेजा गया उत्तर प्रदेश से। लेकिन अभी क्या स्थिति है और हालात कैसी है, वहाँ हालात क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे सहयोगी सीधे हाथरस पहुंच रहे हैं। अमृत तिवारी, आप अंधेरे में खड़े हैं, मैं समझ पा रहा हूं आप रास्ते में हैं और नेटवर्क भी थोड़ी कमजोर है। आप कहां पहुंचे हैं? हाथरस पहुंचने में कितनी देर लगेगी? उत्तर प्रदेश सरकार से अगर आपकी बात हुई हो, जिम्मेदारों से बात हुई हो, तो क्या अपडेट है हाथरस हादसे का? अमृत। ज्ञानेंद्र जी, देखिए मैं अभी रास्ते में हूं और घंटे भर के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा, हाथरस अस्पताल पहुंचूंगा सबसे पहले, जहां पे वहां पे जैसा आप बता रहे हैं कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं। घटनास्थल को लेकर के जो हमें जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश प्रशासन तमाम लोगों को जो अस्पताल पहुंचाने, घायलों का इलाज कराने, इसमें आज जो है व्यस्त हो चुका है। लखनऊ से एक टीम रवाना हो रही है जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं, DIG हैं और उसके अलावा जो है आप जो प्रशासनिक अमला है वो भी वहाँ से रवाना हो चुका है। और आज रात जो है मुख्य सचिव जो है उत्तर प्रदेश के, वो जहां पे घटना स्थल है उस वहीं रहेंगे और वहीं उसकी पूरी तरह से देखरेख करेंगे। इसके बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जो कि इस पूरे मामले की जो है उनसे ब्यौरा लेंगे और देखेंगे कि ये घटना किस तरह से हुई है और इसके जिम्मेदार लोग कौन कौन से हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया। जो बाबा हैं जिनका प्रवचन था अमृत, ये जो बाबा हैं इनकी क्या स्थिति है? कह रहे हैं घटना के बाद से ये फरार हैं या वहां है ही नहीं, क्या स्थिति है? और मैं वहां की पुलिस IG है, माफ कीजिएगा, मैं उनको सुन रहा था, महिला पुलिस अफसर, मैं पूरी बात कर लूं, वो ये कह रही थी कि 40 लोगों की व्यवस्था की गई थी, इतने बड़े आयोजन में मात्र 40 पुलिसकर्मी। क्या वो बाबा कहां हैं और क्या व्यवस्था की गई थी, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी, आयोजन जो कर रहे थे उनमें से एक शख्स थे, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को थी और एक तरीके से ये था कि 20 से 30 हजार लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, लेकिन भारी संख्या में बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये सारी संख्या पहुंच रही थी तो पुलिस की जो है अलर्ट जो होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। प्रशासनिक स्तर पे जो तैयारियां थी वो नाकाफी साबित हो रही थी। यहां तक कि वहां पे एक एम्बुलेंस भी नहीं तैयार की गई थी जब इतने बड़े पैमाने पे ये आयोजन हो रहा था। एक छोटा सा आयोजन, कोई VVIP होता है तो रास्ता किधर से निकलेंगे, इमरजेंसी कुछ लोगों की जो चश्मदीद है उनका बयान आ रहा है, मैं एक बार सुना देता हूं वो क्या कह रहे हैं। जरा सुनाइए जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जो वहां मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। हाथरस का ये जो आप वीडियो देख रहे हैं और इसके साथ ही जो लोग हादसे में वहां थे, चश्मदीद थे, अगर वो सुना सकते हैं तो उन्हें सुनाइए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि विस्तार न्यूज के पास वो लोग हैं जो लोग बता रहे हैं वहां क्या स्थिति थी। अमृत, आपके पास आ रहा हूं, क्या हम उनको सुना सकते हैं अभी? अच्छा, कोई बात नहीं। अमृत उन लोग लगातार वो लोग बता रहे हैं कि एक भी डॉक्टर नहीं था, परिस्थिति वहां ठीक नहीं थी, इसलिए जो है ये मौतों की संख्या जो है और बढ़ गई। अमृत, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी, जैसा कि मैं बता रहा था, जिनसे मेरी बात हुई उनका कहना था कि एम्बुलेंस तक वहां पे मुहैया नहीं कराई गई थी। जब ये भारी संख्या, पहली बात जो घटना स्थल है वहां पे बारिश के बाद जो है कीचड़ भी हुआ पड़ा था। जब भगदड़ मची तो बहुत सारे लोग कीचड़ में फिसले और वहीं पे गिरे, और कीचड़ में गिरने के बाद उनकी सांस नहीं मिलने से, दम घुटने से मौतें हो गई। तो सबसे ज्यादा जो दुर्घटना हुई है वो कीचड़ वाले स्थान पे हुई है जो घटना स्थल है। और लोगों का कहना है कि इसको लेकर के जैसे पहले से एक तैयारी होती है कि जो 3-4 तरह से निकास के द्वार बनाए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए थे। हालांकि जो आयोजन करता वो ये कह रहे हैं कि हमने 12,000 सेवादारों को वहां तैनात किया हुआ था, लेकिन वो पूरा का पूरा सिस्टम कर गया। ठीक है अमृत, ठीक है, आप निकल जाइए, आपको 1 घंटे का वक्त और लगेगा, आप निकल जाइए। आप हाईवे में खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल समय मत गवाइए, और अगर उनकी कुछ मदद हो सके हमसे तो हम भी करेंगे और विस्तार न्यूज के सहयोगी हर एक तस्वीर दिखाएंगे। अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप निकल जाइए, आप हाईवे में खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं आपको। मैं आपको एक जिम्मेदार का नाम बता दे रहा हूं जो प्रवचन कर रहे थे। पहला नाम है भोले बाबा का, इसके बाद आयोजकों का नाम भी देख लीजिए। दूसरे नंबर पर हैं देव प्रकाश मधुकर, तीसरे नंबर पर हैं राम प्रकाश, चौथे नंबर पर महेश चंद्र, 5वें नंबर पर हैं अनार सिंह और 6ठे नंबर पर हैं संजू यादव, 7वें नंबर पर चंद्रदेव हैं। ये जो नंबर आपको बता रहा हूं ये सारे लोग हैं जो आयोजक हैं, और जिम्मेदारों में जिसका नाम सबसे ऊपर है, कौन है वो है भोले बाबा।
ये भी जान लीजिए, नारायण साकार हरि पटियाली वाले बाबा के नाम से इलाके में जाना जाता है इन्हें। कासगंज के पटियाली गांव का रहने वाले हैं। बाबा बनने से पहले यूपी सरकार में दरोगा थे। बर्खास्तगी के बाद प्रवचन करने लगे। सफेद सूट और टाई पहनकर प्रवचन देते हैं ये। आगे सुन लीजिए। और आज भी ये बाबा ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, लोगों को निकलने की जल्दी थी और जल्दबाजी में भी ये हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि 100 से ज़्यादा जिंदगियां चली गईं। मुआवजे का ऐलान हो गया। जिनके लोग चले गए 2 लाख रुपए मिल जाएगा, जो घायल उन्हें 50,000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन मरने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं, और महिलाएं सबसे ज़्यादा इनका सत्संग सुनती थीं। तो वो महिलाएं जो न जाने कितने बच्चों की माँ हैं, उन्हें छोड़कर चली गईं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच होगी, कमेटी गठित होगी। मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं, वहीं रात गुजारेंगे। कल मुख्यमंत्री भी जाएंगे और बहुत से नेता जाएंगे। लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए विस्तार न्यूज़ के सहयोगी भी वहां आपको पहुंचेंगे। ग्राउंड से जो रिपोर्ट होगी कि और क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है, वो सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे।